आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं मुकेश रैना। रात को जहां बारिश के बाद आज अगर सुबह की बात की जाए तो धुंध व कोहरे की चपेट में पूरा जहां पर क्षेत्र है और लोगों को अभी भी जो सर्दी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। और जहां पर देखा जाए तो आज सुबह का जो तापमान इस वक्त देखा जाए तो ये 9 डिग्री सेल्सियस जहां पर जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है और जहां पर जो ठंड है ये काफ़ी बढ़ चुकी है। और जैसा कि कल यहाँ पे जहाँ लोहड़ी है और लोहड़ी के बाद ये आमतौर पर कहा जाता है कि जो ठंड काफ़ी कम हो जाती है, मगर जो जम्मू के मैदानी इलाके हैं जहाँ पर जो ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो इस ठंड के बावजूद जहाँ पर बिल्कुल पूरे मुस्तैद हैं और जहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ पर देखा जाए तो पुलिस कर्मी जो हम इस वक्त जो जहाँ पर खड़े हैं जो आरएस पुरा जो का दलजीत चौक है जहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि सर्दी में जहाँ पर लोगों को बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है, उसके बावजूद भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं जहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन नाके के दौरान इनसे लोग जोक भी करते हैं, मगर हम भी यही कहते हैं कि भाई जो पुलिसकर्मी जहाँ पर जो तैनात हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए हैं और इनका जो नाके के दौरान बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और इनका पूरा सहयोग करना चाहिए। जहाँ पर जो पुलिसकर्मी जो नाके पर तैनात होते हैं तो ये रात की ड्यूटी के दौरान जहाँ कड़ाके की सर्दी में जहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, वहीं ये पूरी रात जहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे साथ अडवाणी साहब हैं। अडवाणी जी, कितनी ठंड इस वक्त जो पिछले साल के मुकाबले कितनी ठंड है जहाँ पे, और क्या बचाव के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि एक सप्ताह से ज्यादा मौसम इस किस्म का बना हुआ है। धुंध बहुत है, कोहरा पड़ रहा है, इसके बावजूद भी हम उन सेना के जवानों को, पुलिस के कर्मचारियों को उनकी सराहना करते हैं कि इतने ऐसे मौसम में भी ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। और जबकि साइचन ग्लेशियर में हमारे जवान जो है वो अपने शरीर की परवाह ना करते हुए अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं। और हम लोग अपने घरों में, कमरों में बंद बिस्तरों में और अंगीठियां लेकर बैठे हुए हैं। यही मेरे सामने हमारे पुलिस कर्मचारी यहाँ खड़े हैं जो पूरी रात जहाँ ड्यूटी देते रहते हैं और लोगों को ट्रैफिक के रूल और रेगुलेशन को लागू करने के लिए हमेशा ये आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारे साथ पूरा सहयोग दें और अपनी अगर हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहे हैं, आप भी अपने फर्ज को पूरी तरह से निभाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठंड जो पिछले साल के मुकाबले कितनी है जहाँ पे? पिछले ठंड तो हर वर्ष होती है, लेकिन इस वर्ष कुछ ज्यादा ही ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि 10 दिन हो गया है कि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पाए हैं और पूरा धुंध कोहरा छाया हुआ है, लोग ठुठर रहे हैं। तो ये सब प्रकृति का खेल है, इसमें तो इंसान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमारे फिर भी जवान जो है अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुलिस कर्मी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ सर, कितना मुश्किल होता है रात को ड्यूटी देना आपके लिए? बहुत ठंडा सर जी, बहुत ठंडा है। तो कैसे आप देते हैं जहाँ पर? ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सर। ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई बार आप जहाँ पर नाके पे तैनात होते हैं, चेकिंग करते हैं लोग, कई लोग आपसे साथ बहसबाजी भी करते हैं, तो कैसे ये भी एक ड्यूटी का पार्ट है? जी सर। तो फिर कैसे आप मैनेज करते हैं? ये करना पड़ता है सर इनके साथ। तो आपको क्या हिदायत दी गई है नाके के दौरान, कैसे क्या करना है आपको? चेकिंग करनी है गाड़ियों की। गाड़ियों की चेकिंग जी।
ये जो इलाका है, ये भारत पाक सीमा का जो इलाका है, बॉर्डर एरिया नजदीक पड़ता है। और जहां पर जो देखा जाए तो जहां पर जो चेकिंग, जो सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त जहां पे जो किए गए हैं, और पुलिस कर्मी जहां पर तैनात रहते हैं रात के दौरान, जहां पर नाका टाइट रहता है, और जहां पर ये नो एंट्री के जो बोर्ड्स हैं जो जहां पर लगा दिए जाते हैं, और जहां पर जो तैनात किया जाता है, और किसी को भी बिना चेकिंग के आगे आने की इजाजत नहीं दी जाती है। और जहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर जो जो राज्य पुलिस के जो जवान हैं, जहां पर खास तौर पर जो एसपीओ हैं, उनका एक बड़ा रोल है। वो पूरी ड्यूटी जहां पर दे रहे हैं। और देखा जाए तो इनकी जो जो वेतन है वो काफी कम है, और इसके बावजूद भी जहां पर सर आपको जो सैलरी है वो कितनी मिल पा रही है? जहां पर सैलरी 6,000। 6,000 में आप जहां पर पूरी रात जहां पर ड्यूटी को अंजाम देते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कैसा होता है अपने घर परिवार से दूर, जबकि लोग सोए हुए होते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? ड्यूटी है, ड्यूटी करनी पड़ती है। ड्यूटी करनी पड़ती है। हाँ, तो रात को कैसा नाका होता है आपका? जहाँ कैसा नाका होता है? जहाँ नाका चेकी चौकी करनी पड़ती है जी, चेकी करते हैं। चेकिंग करते हो? हाँ, तो कितनी ठंड है इस वक्त? जहाँ पर देखा जाए तो बाहर निकलना लोगों का मुश्किल है, तो कैसे आप मैनेज करते हो? और ठंड तो है भाई, ठंड ठंड थोड़ी देखनी है, हमने ड्यूटी देखनी है, ठंड नहीं देखनी। क्या जो 6,000 रुपया है इसमें आप गुजारा कर पा रहे हैं? जो इतनी महंगाई है, और आपको कैसे मैनेज होता है आपका? गुजारा गुजूरा तो नहीं होता लेकिन करने पैंदी भाई, और गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए बुलानी है या नहीं बुलानी। कितने साल हो गए आपको जहाँ पे? साल हो गया, आपको नौकरी ज्वाइन किए कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गया। 6 साल से। आपका नाम? सुनो, 6 साल से जो इनका कहना है कि वो एसपीओ के तौर पर तैनात है, और मात्र उनको जो मेहनताना मिलता है वो 6,000 रुपया मिलता है, और बावजूद इसके वो अपनी देश की सुरक्षा और आतंकवादियों के खिलाफ जो जहां पर जो उसमें जो लड़ने के लिए जहां पर बिल्कुल जो काम जो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और हमारा यही है कि इनके जो मेहनताना है इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि महंगाई का युग है, और महंगाई के युग में यहाँ पर जो गुजारा करना लोगों का काफी मुश्किल हो पाता है। और मैं देखा जाऊं तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके मुकाबला जो राज्य पुलिस कर दी है, उसमें जो एसपीओ का काफी रोल रहा है, और काफी एसपीओ ने शहादत का जाम दिया है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। और ये हम आरसपुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, और यहाँ पर ठंड और कोहरे से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बावजूद इसके जो जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के जवान हैं वो अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मुकेश रैना, भारत पाक सीमा, आरसपुरा सेक्टर, पंजाब केसरी से।